बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, कंसीडर द कलेक्शन ऑफ n वेक्टर इन वेक्टर स्पेस V। ये आपको पास किसको शो कर रहा है? वेक्टर स्पेस को। ये हमारे पास V क्या है? वेक्टर स्पेस। और इसमें हमारे पास हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी कलेक्शन ऑफ n वेक्टर हमारे पास है। अब हमारे पास ए वेक्टर v इन वेक्टर स्पेस v। अब इसी वेक्टर स्पेस v में से हमारे पास एक वेक्टर v है, इज कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन। वो आपके पास क्या होगा? लीनियर कम्बिनेशन होगा ऑफ v1 v2 सो ऑन vn इन वेक्टर का। इफ कब? अगर ये जो आपके पास v वेक्टर है इसे हम एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस सो ऑन प्लस cn vn। और अब ये जो आपके पास c1 c2 ये सो ऑन cn ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम इस वेक्टर को जो कि वेक्टर स्पेस V में बिलोंग कर रहा है उसको हम इस फॉर्म में c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस सो ऑन प्लस cn vn की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, राइट डाउन कर सके, तो ये हमने क्या किया है कि ये इस वेक्टर स्पेस की क्या है? लीनियर कम्बिनेशन है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन को। तो चलें अब ये जो आपके पास डेफिनेशन है इसे हम एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इन R3। ये हमारे पास V1 है, हमारे पास 1 2 1, V2 हमारे पास है 1 0 2 एंड V3 है हमारे पास 1 1 0। द वेक्टर V ये हमारे पास वेक्टर V है 2 1 5 इज ए लीनियर कम्बिनेशन। क्या ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इन वेक्टर का? यानी जिस तरह ये हमारे पास वेक्टर V ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। अब हमने ये शो करना है कि क्या हम इस वेक्टर v को इन तीन वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। अब ये अगर आपके पास c1 c2 और c3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये आपके पास क्या होगा? लीनियर कम्बिनेशन होगा। तो चलें अब हम देखते हैं लीनियर कम्बिनेशन में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे। R3 है तो c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस 3v3 v3 इज इक्वल वेक्टर v। अब v1 v2 v3 की वैल्यू हमें गिवन है, ये v1 v2 v3 इनकी वैल्यू सिंपली पुट कर दें तो ये c1 v1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 2 1 प्लस c2 v2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 0 2 और c3 इज इक्वल 1 0 2 और राइट साइड पर आपके पास जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है v। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 2 1 5। तो ये आपके पास क्या है? 2 1 5। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास हमने क्या काम करने का, हमने c1 c2 और c3 की सिंपली क्या करनी है? वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चले c1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास होगा c1 2c1 c1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? c2 0 2c2। अब यहाँ से हो जाएगा c3 0 2c3 इज इक्वल 2 1 5। अब ये तीन वेक्टर हैं, इन तीन वेक्टर की हमने क्या करनी है? एडिशन। तो एडिशन किस तरह होती है? ये आपके पास i कंपोनेंट है, ये j और ये k। इसका ये i है, ये j है और ये k है। ये i है, ये j है और ये k है। तो पहले i वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो i वाले कंपोनेंट आपके पास क्या है? c1 प्लस c2 प्लस c3। अब j वाले कंपोनेंट तो ये आपके पास आ जाएगा 2c1 प्लस 0 फिर प्लस 0 तो ये आपके पास 2c1 ही आ जाएगा। अब k वाले कंपोनेंट ये आपके पास k है, k वाले आपके पास कंपोनेंट क्या होंगे? c1 प्लस 2c2 प्लस 2c3 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 2 1 5। अब हमने यहाँ से क्या बनानी है? इक्वेशन। यानी टू वेक्टर है, टू वेक्टर ये इक्वल है तो हमारे पास क्या होंगे? इसका ये जो आपके पास i कंपोनेंट है ये j और k, इसका ये i है, ये j है और ये क्या है? k। अब i कंपोनेंट i के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? c1 प्लस c2
प्लस C3 इज इक्वल, इसके इक्वल क्या है राइट साइड पर 2। अब इसी तरह नेक्स्ट जे कंपोनेंट है 2C1, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा राइट साइड पर, जे का क्या कंपोनेंट है 1। इसी तरह के की क्या वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3 इज इक्वल, के का क्या कंपोनेंट है राइट साइड पर 5। तो अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, यानी C1 C2 और C3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्लस C3, अब V3 की वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 1 0 और राइट साइड पर V वेक्टर, और V वेक्टर की हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 2 1 5। ये हमारे पास क्या है 2 1 5। अब हमने क्या काम करना है कि हमने C1 C2 C3 की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास C1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास C1 2C1 C1, यानी C1 को इस फैक्टर के अंदर क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा C2 0 2C2। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा C3 0 और राइट साइड पर आपके पास क्या है 2 1 5। अब हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी वेक्टर है। पहले तो हम क्या करते हैं, इन तीन वेक्टर को क्या करते हैं हम ऐड। तो वेक्टर की एडिशन कैसे होती है, ये आपके पास आई कंपोनेंट है, ये जे और ये के, इसी तरह जे आई ये जे और ये के, इसी तरह जे आई ये जे और ये के। अब एडिशन इस तरह होती है कि सबसे पहले आई वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, तो आई वाला इसमें क्या है C1, इसमें क्या है C2, इसमें क्या है C3। फिर ये वाले कंपोनेंट, इसमें ये वाले कंपोनेंट है 2C1, इसमें 0 है और नेक्स्ट में क्या है C3। अब इसी तरह इसमें क्या है C1 के अभी कंपोनेंट K1 प्लस इसमें क्या है 2C2, इसमें 0 है तो 0 0 आ जाएगा। अब ये इज इक्वल 2 1 5 के। अब ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के क्या है इक्वल, तो अब हमने क्या करवाना है, इसे कंपेयर करवाना है। ये आई है, ये जे है और ये के है, इस तरह ये आई है, ये है और ये के। तो आई वाले कंपोनेंट आई के इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये का क्या कंपोनेंट है 2। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2C1 प्लस C3 इज इक्वल 1। अभी नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी C1 प्लस 2C2 इज इक्वल, ये का राइट साइड के का क्या है 5। तो अब ये हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इन तीन लीनियर इक्वेशन से हमने क्या करना है C1 C2 C3 की क्या करनी है वैल्यू को फाइंड आउट करना है सिंपली। तो चले किस तरह हम सॉल्व करते हैं, इसमें से भी हम C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें भी C1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी सेकंड इक्वेशन में से हम C3 की वैल्यू को निकालते हैं। ये C3 है, ये प्लस 2C1 है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2C1 और साथ में क्या है प्लस 1। अब ये हमारे पास आ गई है C3 की वैल्यू। अब इसमें से हम क्या करते हैं C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये जो लास्ट इक्वेशन है। तो इसमें से जब C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2C2 इज इक्वल, ये प्लस C1 है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस C1 और ये आपके पास ऑलरेडी 5 है, तो ये 2C2 है, 2C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ C2 इज इक्वल माइनस C1/2 प्लस 5/2। अब ये आपके पास क्या आ गई है C2 की वैल्यू। अब ये C1 और C2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस C1/2 प्लस 5/2। इसी तरह प्लस C3 की वैल्यू आपके पास 2C1 प्लस 1 इज इक्वल 2। अब इसे हमने C1 के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या बच जाएगा C1 मनफी C1/2 प्लस माइनस 2C1, ये माइनस 2C1 ये प्लस C1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस C1। अब ये साथ में माइनस C1/2, अब राइट साइड पर जाएगा तो ये 2 माइनस 1 और ये माइनस 5/2। अब ये 2 माइनस 1 अगेन आपके पास क्या बच जाएगा 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो अब हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो इधर 2 एलसीएम आएगा तो ये आपके पास क्या बच जाएगा
2, ये -2c1 -c1 इज इक्वल राइट साइड पर भी 2 ले लिया एलसीएम 2 -5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -2c1 -c1 कितना हो जाएगा -3c1/2, राइट साइड पर आपके पास कितना आ जाएगा -3/2, ये 2 2 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, यहाँ से c1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1। अब c1 की वैल्यू इन दो में पुट कर दें, c3 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास c3 इज इक्वल -2c1 + 1, तो यहाँ से -2 + 1 कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से c3 की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी -1। और इसी तरह c2 में पुट कर दें, c2 में आपके पास पुट करेंगे तो -c1 की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1/2 + 5/2, तो यहाँ से c2 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 4 5 4/2, तो ये 2 2 से 4 आ जाएगा, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास c1 c2 c3 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हम इस वेक्टर को इन लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब c1 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये c1 की जगह हम क्या पुट कर दें 1, c2 की जगह हम क्या पुट कर दें 2, और इसी तरह c3 की जगह हम क्या पुट कर दें -1। तो अब आप इन तीन मैट्रिसेस को सॉल्व करें तो अगेन आपके पास यही रिजल्ट आएगा, मतलब हमने इस वेक्टर को इन तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्लेस कर दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। जब आपके पास रियल नंबर होंगे c1 आपके पास क्या होगा 1, c2 2 होगा और c3 आपके पास क्या होंगे -1। तो ये चाहे आप देख लें, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और ये -3 -1 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये 2 ये 0 और ये -1 2 -1 1 आ जाएगा। अब ये 1 ये 4 और ये 0 4 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी ये हमने क्या कर दिया है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है।